I wanted to say it after the clipping because when I was working on my first film with Mr. Kamal Hassan, I was quite blown away. It was quite a kid in a candy shop. I didn't know what to do, how to act. It was him. It was the Kamal Hassan, and he nurtured me throughout the film. And after the film was done and the editing was happened, everybody in the industry told me, don't do a film at this stage in your career when you're coming up as a solo hero in Tamil with Mr. Kamal Hassan because he'll eat you alive. You'll always be a second hero. Your market will go, all sorts of stuff. And I remember telling my manager, I said, just one frame. I want to be with him in just one frame so that I can walk into posterity as far as my life is concerned. And I was very sure that I was ready to sacrifice anything to be with him in the film. But the reason he became a Khadus was after the film was done and edited, he called me and he said, I've seen the film and you've done an exceptional role. And people will tell you that you've beaten me. And I'm telling you, you're going to get the awards for this film. And he kept the film like that, and true to his words, I got the State Award for the Best Actor in a film that Mr. Kamal Hassan was acting. I don't think there can be a better mentor than that. मेरे लिए एक पहला कदम है, लेकिन it's an extremely inspiring step. जहाँ तक मेरी लाइफ में साला खड़ूस का सवाल है, वो एक इंसान है जो मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ एक्टर है. He is probably one of the most talented actors we have seen, पद्म श्री कमल हासन. वो आज यहाँ आ नहीं पाए, मैं उनको बुला नहीं सकता क्योंकि हमने एंड वक्त पे डिसाइड किया था और वो लंदन में थे, पर उन्होंने एक मैसेज ज़रूर भेजा है. मेरा और उनका रिश्ता अजीब था क्योंकि जब मैं पहली बार इंडस्ट्री में आया तो साला खड़ूस है नहीं आया. ऐसा बोलना. हाँ पर ये बोलना. हाँ, साला खड़ूस है नहीं आया. आ नहीं पाया सर बिकॉज ही साला खड़ूस है नहीं आ पाया. फिल्म फेयर के लिए मुझे पासेस मिले थे और मैं 75वां रो में खड़ा होकर देख रहा था क्योंकि कमल हासन साहब आए थे अवार्ड लेने के लिए और मैं उनको दूर से देखकर इतना खुश हो गया था क्योंकि उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी मेरे बचपन में जिसका नाम था सकल कला वल्लभन, विच मीन्स अ मैन हु इज एप्ट एट एनीथिंग दैट ही डज. एंड माई मदर यूज टू वैक मी सेइंग लर्न फ्रॉम दैट. अगर आपको झाड़ू भी मारना है, अगर आपको बाथरूम भी क्लीन करना है, डू इट प्रॉपरली. तो इस आदमी का मैं उस वक्त से फ़ैन था और जब मैंने उनको फिल्म फेयर में देखा तो मैंने कहा यार इनसे बस एक बार मिलने का, हाथ छूने का एक मौका मिल जाए, मैं खुश हो जाऊँगा. और देखिए इस माया की दुनिया की खासियत क्या है. 2-3 साल बाद मैं उनके साथ तमिल में फिल्म कर रहा था. वो एक हीरो थे और मैं उनके साथ पैरेलल हीरो का लीड कर रहा था, मैं सेकंड हीरो का रोल कर रहा था. और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इस आदमी के सामने मैं बैठा हूँ जो गाता भी कमाल का है, नाचता भी कमाल का है, डायलॉग भी कमाल के लिख लेता है. ही इज़ एन ऑसम एक्टर. बट द बेस्ट पार्ट वाज मेरे और उनके बीच का जो रिश्ता है वो शायद द्रोणा और एकलवी की तरह होगा क्योंकि उन्होंने कभी मुझे अपना प्रोडिजी नहीं समझा, पर मैंने जितना भी सीखा है उनके साथ में सीखा. और अगर लाइफ में कभी वक्त मिले और मुझसे वो अंगूठा पूछने आया तो मैं उसके लायक हूँ. यही मेरी ख्वाब है.